आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को समर्पित करने की अपील की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। और अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय हिमालयन लोक संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए अगले 100 दिनों तक स्वयं को समर्पित करने की अपील की है। उन्होंने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को 400 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसमें भाजपा की 370 सीटें शामिल हैं। श्री मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 2 दिवसीय भाजपा राष्ट्रीय सम्मेलन के पहले दिन पदाधिकारियों की बैठक के दौरान पार्टी नेताओं को संबोधित कर रहे थे। भाजपा का 2 दिन का राष्ट्रीय अधिवेशन आज पार्टी पदाधिकारियों की बैठक के साथ शुरू हुआ। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी सहित केंद्रीय और उत्तराखंड के मंत्री उपस्थित रहे। प्रदेश में आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियां जोरों पर हैं। आज देहरादून में मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर BVRC पुरुषोत्तम ने चुनाव के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था, पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर उच्च स्तरीय बैठक ली। निर्वाचन अधिकारी ने राज्य के सभी चेकपोस्टों पर CCTV कैमरे और निगरानी की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। डॉक्टर पुरुषोत्तम ने चुनाव से पहले राज्य के सभी जिलों से जारी शस्त्र लाइसेंस धारकों की सूची की समीक्षा व सत्यापन करने के साथ ही विभिन्न जिलों के हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टरों की सूची तैयार करने को कहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी और पुलिस विभाग को अवैध शराब भंडारण और तस्करी करने वालों पर नजर रखने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों के 100% मतदान के लिए विशेष व्यवस्था करने को कहा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने केंद्रीय पुलिस बलों के कैंपों के लिए प्रस्तावित स्थलों पर मूलभूत व्यवस्थाओं का स्थलीय निरीक्षण कर समुचित प्रबंध के निर्देश दिए। इस बीच चमोली के जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर जोर दिया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पिछले लोकसभा निर्वाचन आंकड़ों का विश्लेषण करते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष प्लान तैयार करना होगा। स्वीप कार्यों की समीक्षा करते हुए उन्होंने जिले से बाहर रहने वाले मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने की जरूरत पर जोर दिया। उधर पौड़ी जिले में युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। इसको लेकर घुड़दौड़ी में स्थित गोविंद बल्लभ पंत तकनीकी कॉलेज में छात्र छात्राओं को मतदान की शपथ दिलाई गई, जबकि डोभ श्रीकोट स्थित राजकीय नर्सिंग कॉलेज के छात्रों को चुनाव संबंधी जानकारी दी गई। जीबी पंत कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर KS भाटिया ने कहा कि स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत छात्रों को लोकसभा चुनाव के दौरान सी विजिल ऐप के बारे में जानकारी दी गई। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष बनाने के लिए और आम पब्लिक को अवेयर करने के लिए डिफरेंट कैंपेन लगाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। तो इसी के क्रम में आज सुबह हमने एक जीबी पंत अपने कॉलेज में भी अपने बच्चों को उसके बारे में अवेयर किया, बच्चों को बताया गया कि इलेक्शन होता क्या है। उसके बाद हमने बच्चों को इसके बारे में बताया भी इलेक्शन को निष्पक्ष करने के लिए एक ऐप होती है सी विजिल ऐप। तो उसमें क्या है, एक आम सिविलियन को अवेयर किया जाता है कि जैसे भी कहीं पे भी कुछ गलत काम हो रहा है, लाइक कोई पैसा बन रहा है या कोई और शराब दी जा रही है या कोई और धांधली हो रही है, तो उसके बारे में एक आम सिविलियन वहां पे जाके उसकी फोटो वगैरह लेके, वीडियो लेके, एक अपनी आवाज में ऑडियो को इस सिविलियन ऐप के थ्रू वहां पे अपलोड करता है। वो ऐप के थ्रू जो कंप्लेंट है गवर्नमेंट तक पहुंचती है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज देहरादून के डोईवाला और उधम सिंह नगर के सितारगंज में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किए गए। शिविर में लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों पर संबंधित अधिकारियों ने लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही पात्र लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, आयुष्मान कार्ड, सुरक्षा बीमा समेत अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया। इस दौरान लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की भी शपथ ली। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा है कि सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। राज्यपाल ने कहा कि नशे के नेटवर्कों को खत्म करने के लिए सभी के सहयोग की जरूरत है ताकि इस बुराई को समाज से पूरी तरह खत्म किया जा सके। आज देहरादून में नशा मुक्त भारत अभियान के शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जो न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है बल्कि परिवार, समाज और देश के विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती है। उन्होंने उन युवाओं पर भी चिंता व्यक्त की जो नशे की लत का शिकार होकर अपना भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय हिमालयन लोक संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। संगोष्ठी का शुभारंभ करते हुए नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह रावल ने कहा कि हिमालयन लोक संस्कृति और विरासत विविधता से परिपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हिमालय की सभ्यता, खान पान, रहन सहन और गीत संगीत एक सांस्कृतिक धरोहर है। उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल पुरातात्विक कला, मूर्तिकला, लोक कला एक समान है जो विश्व के पर्यटन के क्षेत्र में भी जाना जाता है। हमारे खान पान, हमारे रहन सहन, हमारे बैठने के तौर तरीके, ये सभी भी अपने आप में अनुपम है। हमारे यहाँ गौत का डुबका, भट्टा की चड़कानी, ये हमारी अपनी विशेषताएं हैं कि सुदूर पश्चिम नेपाल और यहाँ कुमाऊं और गढ़वाल की विशिष्टताएं में मतलब ये हमारे खाद्यान्न, हमारे भोजन के परिकार जो अपने आप में मतलब कम से कम एक टूरिज्म प्रोडक्ट के रूप में हम रह सकते हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सतपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि सभी को अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए मिलकर प्रयास करना होगा। कार्यशाला में भारत, जर्मनी, पुर्तगाल, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कनाडा सहित देश के 300 शोधार्थी हिस्सा ले रहे हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में स्थिति सामान्य हो गई है। जिला प्रशासन ने ज्यादातर हिस्सों से कर्फ्यू हटा लिया है। पत्रकारों से बातचीत में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि इलाके में स्थिति अब सामान्य है और लोग अब अपने रोजगार के लिए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने एहतियात के तौर पर रात्रि गश्त जारी रखी है। साथ ही जिलाधिकारी ने लोगों से सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक खबरों को लेकर सतर्क रहने की भी अपील की है। बनभूलपुरा क्षेत्र से भी अब ज्यादातर हिस्से से हमने कर्फ्यू पूरी तरह हटा दिया है। सिर्फ रात में थोड़ा सा प्रिकॉशंस हम लोग ले रहे हैं, तो आगे धीरे धीरे माहौल सामान्य होगा, सभी लोग अब रोजगार वगैरह पर भी लौटेंगे। तो ऐसे में कुछ घटनाएं, कुछ इस तरह के बयान सामने आ रहे थे अलग अलग संगठनों से कि वो किसी एक विशेष वर्ग को जैसे काम नहीं करने देंगे या बॉयकॉट वगैरह करेंगे, वो चिंताजनक था। उससे शहर का माहौल भविष्य में भी बिगड़ता है। तो हमने आज सभी वर्गों के, सभी प्रकार के व्यवसाय करने वाले जो लोग हैं हल्द्वानी शहर के, उनको बुलाया था। सभी से ये अपील करी गई है कि एक वर्ग विशेष को भी टारगेट ना करें और आपस में भी इस प्रकार की कोई भावना ना रखें, गुस्से की या दुश्मनी की, जिससे आगे भविष्य में शहर की शांति व्यवस्था को कोई खतरा हो। संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली की इंजीनियरिंग सेवा प्रारंभिक परीक्षा कल यानी 18 फरवरी को देहरादून के 3 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के नोडल अधिकारी रामजी शरण शर्मा ने सेक्टर अधिकारियों को परीक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार अभ्यर्थियों को सुबह 9:30 तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करना होगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राज्य में आज मौसम शुष्क बना हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिन राज्य में कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। वहीं उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कल कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। ऊधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में नारी शक्ति सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार के नेतृत्व में महिलाओं को हर क्षेत्र में प्राथमिकता मिल रही है। उन्होंने कहा कि आज राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए श्रीमती कंडवाल ने कहा कि ये कानून महिला सुरक्षा और महिलाओं के हितों की रक्षा का काम करेगा। उन्होंने कहा कि इसका सर्वाधिक लाभ राज्य की मुस्लिम महिलाओं को मिलेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी लोकसभा चुनाव में 370 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए स्वयं को समर्पित करने की अपील की।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा, सरकार ने वर्ष 2025 तक राज्य को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है और अल्मोड़ा के सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय में 2 दिवसीय हिमालयन लोक संस्कृति विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी शुरू हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।